वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में। और जो ये हमारा सेगमेंट होता है, और मुझे आज एक मैसेज भी मिला था इसी हवाले से कि जो हमारा सेगमेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, नई नई इनोवेशंस पे बात करते हैं। और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र भी महसूस होता है कि इस फील्ड में हमारा भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हमारे साथ है अम्मारा रूही, हम आपको वेलकम कहते हैं आपके शो, अपने शो में राइजिंग पाकिस्तान में। हमारा भी है, आपका भी शो है। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस आई एम गुड। आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके इस्तेमाल से हमारे जो कनेक्शंस हैं वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है फिजिकल एक्सर्जन जो है वो कम होती जा रही है टेक्नोलॉजी की मदद से, और टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ा लाइफ को इजी बना रही है। हाँ, लेकिन ये जो फिजिकल एक्सर्जन कम होती जा रही है ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें एक अच्छी चीज़ ये कि अब बहुत सारे जैसे ऑफिसेज या इस तरह है ना, उन्होंने अपना वर्क एनवायरनमेंट इस तरह बना दिया है कि आपकी जो इवन टेबल्स है ना, यू डोंट नीड टू सिट ऑन चेयर्स। आपकी जो टेबल्स हैं वो एडजस्टेबल है, मतलब आप उनको अपने साइज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग आप उनको एडजस्ट कर सकते हो, और आप स्टैंडिंग उसमें वर्क कर सकते हो। पर हमारे में कल So this is how technology is working. कल मैं देख रहा था जापान में अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे हम अपने कुछ, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द ब्रांड, कुछ ब्रांड्स हैं वहाँ पर हम अपना वॉइस नोट देते हैं तो वो उसके मुताबिक वो एक्ट करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे इवन के चेयर्स को भी उन्होंने जापान में वो टेक्नोलॉजी आ गई है, वो आप चेयर्स को डायरेक्शंस देते हैं और चेयर्स आगे हो जाती हैं, पीछे हो जाती हैं, खुद एडजस्ट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मतलब बहुत बचपन में कह लें या एज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू थिंक कि अच्छा हमें उठना ना पड़े और बस हम आवाज़ लगाएं या क्लैप करें तो पंखा बंद हो जाए। तो आजकल के दौर में ये हो रहा है, मतलब इट्स फॉर रियल। अल्लाह करे ये होना शुरू हो जाए। कोई ऐसी हो रहा है, अभी तक यही सोचते और इसीलिए होपफुल है। अच्छा जी, आज का क्या टॉपिक है हमारा? अच्छा एक बात कहते जाओ, हम कहते हैं और कर में आप पखा बंद कर दें। आगे चलते हैं, मौजूदा वक्त में आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज हमारे पास जो है वो 3 इनोवेशंस हैं जो 2022 में हुई हैं, और अभी जो है वो उनका प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, एवरीथिंग इज़ रेडी, बट उन्होंने अभी बस लॉन्च होना है। कुछ Q3 में लॉन्च होंगी, कुछ Q4 में लॉन्च होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है पोर्टेबल कंप्यूटर स्लैश टैबलेट। ठीक है, अब ये स्लैश बीच में क्यों आया? जस्ट बिकॉज आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी है, और इसमें जो है वो 17 इंचेस की आपके पास स्क्रीन है। अब 17 इंचेस की बहुत बड़ी स्क्रीन होती है जो एज अ टैबलेट के लिए बहुत बड़ी है, ठीक है। और हमारे पास जो पहले टैबलेट्स थी उनकी काफ़ी छोटी सी स्मॉल स्क्रीन थी, तो अब इन्होंने इनोवेटिव ये चीज़ की है कि इसमें बड़ी स्क्रीन दे दी है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ कंप्यूटर एज वेल। लेकिन फिर क्या फ़ायदा लैपटॉप और टैबलेट में? क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी स्क्रीन पोर्टेबल नहीं है, आपका कीबोर्ड भी पोर्टेबल है। अच्छा। और इसका वेट भी कम होता है, बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। और अभी जो आपको स्क्रीन पे जैसे नजर भी आया है, इसको आप जब हाफ में बंद करते हैं, ठीक है, तो आपका ये और हाफ हो जाता है, लाइक ये 12 इंचेस पे शिफ्ट हो जाता है, और वो और छोटा होता है, इजी टू कैरी, इजी टू कैरी। और इवन इसके जो कीबोर्ड है वो भी इन्होंने बड़ा सॉफ्ट सा और यूजर फ्रेंडली बनाया है, और इसकी कीज जो है वो बड़े मजे की है कि आप आराम से अपना कंफर्टेबली काम कर सकते हो। और आपने अपना लैपटॉप साइड, कीबोर्ड साइड पे रखा है, आपने अपनी टैबलेट बंद की है, खोली है, और देखने में भी देखें बड़ा स्मार्ट है। अभी हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल कि देखने में भी बहुत एक स्मार्ट चीज। वो चीज पहले भाई आंखों को अच्छी लगनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं जी उसके अंदर क्या है। ऐसा मैं तो ये देखती हूँ बहुत। अच्छा, इसमें जो फीचर्स भी हैं, फिर इसमें तो नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए होंगे कि सिर्फ फोल्डिंग की हद तक है, बाकी नहीं, इसकी बेसिकली इन्होंने स्टोरेज, इसकी कंपैटिबिलिटी विद अदर डिवाइसेस, जैसे अगर किसी के साथ क्या कंपैटिबिलिटी हो सकती है, तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके साथ ये कंपैटिबल है। और फिर इसके वेट पे इन्होंने काम किए। मोस्ट ऑफ ऑल लोगों को ना साइज पे बड़ा वो होता है, मतलब दे वांट कॉम्पैक्ट थिंग्स एज वेल। फिर वो चाहते हैं कि बड़ा लाइट वेट भी हो, फिर इजी टू कैरी भी हो। फिर आपने एक और चीज़ देखी होगी कि आजकल फोल्डिंग फोन्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसमें एक इशू, ये वैसे आप लोग अगर बता सकें कि उसमें क्या ऐसा इशू है जो आप लोगों ने भी नोट किया, और अ लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं अच्छा ये अभी नहीं खरीदना, या इसमें ये इशू आ रहा है। अब मुझे ये लगता है कि शायद एक चीज़ फैंसी ज़रूर लग रही है, लेकिन शायद जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो फ़ोन जिस तरह एक हाथ में आ जाता है, तो डेफिनेटली उसका साइज़ का भी होता है कि उसका साइज़ यूज़ करने के लिए हाथ से काफ़ी बड़ा हो जाता है। मुझे ये नज़र आता है, बट डेफिनेटली आपको क्या नज़र आता है वो मैं बताती हूँ। मोस्टली जब आप चीज़ फोल्ड करते हो तो उसका जो फोल्डिंग एरिया है, जिसे हम हिंज कहते हैं, ठीक है, वो बड़ी क्लियर लाइन होती है। तो जब आपकी स्क्रीन पूरी खुलती है तो वो बीच वाली लाइन बड़ी नुमाया होकर नजर आ रही होती है कि अच्छा ये तो बड़ा एक अजीब सा चीज़ लग रहा है। इसके 30,000 ट्रायल्स हुए हैं, 30,000 ट्रायल्स जस्ट टू फिक्स दिस थिंग। कि वो प्लेजेंट नहीं होती आईज के लिए ना। एग्जैक्टली। और वो दैट इज, हम लोग को वैसे नॉर्मली लग रहा होता है कि अच्छा नहीं इतना फील नहीं हो रहा, बट यू स्टार्ट यूजिंग इट तो आपको पता चलता है कि अच्छा नहीं ये है, उधर है। तो ये चीज़ इन्होंने फिक्स की, और 30,000 टेस्ट, मतलब इन्होंने प्रोटोटाइप्स बना के और टेस्टिंग करके उसको अब एक इस तरह निकाला है, और अभी ये लॉन्च होगा।
फाइनली अभी ये होगा और मसला हल हो चुका है। मसला हल हो चुका है बिल्कुल। देखिए, दुनिया किधर से किधर जा रही है। हाँ। सोच रहे होते हैं, मसले की बात कर रहे होते हैं, कुछ दिन बाद अमारा आ जाती है या हमारे पास फहद आ जाते हैं और वो आके बताते हैं जी किस मसले की बात करे, तो वो तो हल हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, और What's बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बड़े मज़े की चीज़ है और वन ऑफ माय फेवरेट इनोवेशंस अभी तक की और मुझे बड़ा पसंद आया है। सबसे पहले मैं आप दोनों से पूछूंगी गाड़ी का कलर कौन सा पसंद है? रेड। रेड। सभी ने इस इनोवेशन में जो नेक्स्ट अभी है उसमें रेड ऑप्शन नहीं है। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात ना? है। इधर हमारे- इधर Black भी ब्लैक चलेगी। और वाइट। ब्लैक भी White. चलेगी। वाइट वाइट। अच्छा, अब जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी लेते हुए बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा ब्लैक लें वाइट लें। नॉर्मली अगर आप गाड़ियाँ ले रहे होते हैं तो आपको ये ब्लैक और वाइट में कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि आप लोग कौन सी लें, क्या है। अभी जो मैं आज इनोवेशन लाई हूँ उसमें यू कैन स्विच बोथ, मतलब अच्छा। आप उसको ब्लैक कलर की तरफ भी स्विच कर सकते हैं और वाइट कलर की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। रियली? सो कलर चेंजिंग कार इसको आप कहेंगे? कलर चेंजिंग कार, बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड कि दैट टू इज कमिंग फ्रॉम जापान? या एग्जैक्टली। वहाँ पर क्योंकि ड्रेसेस भी मैंने देखे हैं उनके, Exactly. ड्रेसेस भी कलर उनके Exactly. बदलते हैं। अच्छा, ये कैसे है, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इससे पहले मैं बताऊंगी कि आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं इसकी जो रिम्स है इवन, ठीक है, इसके रिम्स भी कलर चेंजिंग है। इसके रिम्स भी अंदर कलर चेंजिंग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर देयर आर 3 टाइप्स, जैसे अगर आपने ब्लैक करने ब्लैक कर दे, वाइट करने वाइट कर दें, ठीक है। और अगर डिस्को रिम चाहते हैं आपके वो यू नो ऑन ऑफ ऑन ऑफ तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ। तो ये मुझे बड़ी मजे की इनोवेशन लगी क्योंकि इसमें जो है ना वो आपका एक कलर वो भी आ रहा है और इसकी जो सबसे बड़ी बात जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम ब्लैक टू वाइट, असल में मैं अब आपको बताती हूँ, इसमें होती हैं 3 लेयर्स, ठीक है। इसकी जो मिडिल लेयर है ना उसमें एक ट्रांसपेरेंट कैप्सूल्स इन्होंने छोटे छोटे बनाए हैं। Okay. अब आप इनकी बारीकियां चेक करें कि इन्होंने क्या इसमें जो है ना बहुत डिटेलिंग में जाके काम किया। इसमें कैप्सूल्स हैं जो आपके जिसमें आपका ब्लैक और वाइट बेसिकली पेंट होता है, ठीक ठीक है। है। अब ये कलर कैसे चेंज होता है, जब आपके इलेक्ट्रोड्स या आपकी इलेक्ट्रिसिटी रन करती ठीक है। है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस तरह ये वाइस वर्सा रिवर्स होता रहता है। एंड व्हेन यू प्रेस द बटन तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होकर आपको ब्लैक दिखा देगी एंड वो वाइट दिखा देगी। यानी कि बड़ी गिरगिट टेक्नोलॉजी है ये। गिरगिट टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात ये कि इस पे ना इन्होंने प्रॉपर वो इलेक्ट्रोड्स की जो है वो प्रॉपर लेयर चढ़ाई है प्रॉपर, जो आपकी क्लाइमेट से भी बचाव के लिए बड़ी ज़रूरी है और बड़े मज़े का वो किया है। फिर थर्मल, इसमें थर्मल के हवाले से भी बड़ा अच्छा उन्होंने किया है कि धूप से कैसे बचाव होगा, क्लाइमेट चेंज से कैसे आपको वो होगा। तो इसके बड़े फ़वाइद हैं। फिर अच्छा। इसका एक और फ़वाइद जो मैं सुन भी रही थी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अक्सर औकात लोग कहते हैं ना गाड़ी नहीं मिल रही, वो आपने वो भी किया है ट्विच वाला वो करते हैं, तो उसमें ये होता है आप ढूंढ रहे होते हैं अक्सर कि गाड़ी कहाँ है, तो इफ़ यू आर चेंजिंग द कलर तो वो सारी गाड़ियों में जब आपका गाड़ी का कलर चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा देयर इट इज, वो पता चल जाता है। अच्छा, आप उनको एक सजेस्ट करें। क्या मैं चीज़? बाहर आऊँ तो मैं अपनी गाड़ी का नाम पुकारूँ ना। ना हाँ, तो नाम पुकारूँ तो वो बोलना शुरू कर दे मैं यहाँ बिल्कुल हूँ। मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल बहुत जल्द हो सकता है, आपको होना पता है भी ऐसा भी हो हो सकता है, ऐसा भी हो हाँ, सकता है, हाँ, ऐसा why भी हो not? सकता अब है ये क्योंकि कौन सी मुझे लगता है ये बहुत छोटी बातें हो जाएंगी थोड़ी पहले time में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग स्टार्ट में भी देखो, ऐसे ही आगे हम कहते थे ना प्रोफेसर हजरात हैं, गायब दिमाग होते हैं, बाहर यार मेरी गाड़ी कहाँ गई। हाँ, मतलब मैं हूँ। ये खुद प्रोफेसर। अच्छा हाँ मैं हूँ, गायब दिमाग हूँ, भूल जाता हूँ। ओके। एक्चुअली व्हाइट कलर का भी, जैसे अभी आपने वेदर की बात कही है, तो पर्सनली आई लाइक ब्लैक, मगर जिस तरह हमारा वेदर है, जिस तरह हमारी कंडीशंस हैं, फिर डर्ट भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो Dirt, जाती है डार्क बिल्कुल, कलर्स के बिल्कुल, ऊपर। ऐसे व्हाइट ही के ऊपर यू कैन लिव विद इट फॉर 2-3 डेज। बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह फिर शाम, फिर वो बड़ा मेंटेन करना मुश्किल और होता आजकल है। मुझे ऐसा लगता है जो इस्लामाबाद का चक्कर चल रहा है तो उसके लिहाज से तो कलर बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है ना, क्योंकि आप गाड़ी वॉश करवाते हो और उसके बाद दोबारा से आपकी गाड़ी वैसी हो जाती है, तो अगर कलर का डिफरेंस आ जाता है तो बहुत लोग बड़ा कहेंगे वैसे रंग बदलता है जैसे आजकल की गाड़ियाँ। बिल्कुल लोग एग्जाम्पल मुहावरे बदल जाएंगे। मुहावरे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूंगी कि इन्होंने जो ऊपर पेपर अपना वो चढ़ाया ना, उसकी पेपर की टाइप भी इन्होंने बड़े उससे सेलेक्ट ठीक किया है। और फिर इन्होंने ना ट्राइंगल शेप में, अगर हमारे पास स्क्रीन पे आए कि ट्राइंगल शेप में इन्होंने कट किया है प्रॉपर, जस्ट बिकॉज अगर वो चीज़ गाड़ी पे डालनी है तो वो उसकी गाड़ी की बॉडी के साथ जो है वो जा सके ओके। फॉर प्रॉपर शेप। अच्छा, और हमारा ये है कि आप बस बटन प्रेस करें और फॉरन विद इन सेकंड्स जो है वो कलर विद इन चेंज सेकेंड्स, करेगी। विद इन सेकेंड्स, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट एक वो होगी, पिक्चर होगी। इससे नेक्स्ट स्लाइड अगर दिखाई जाए हमें, ये है जी। ये आप जैसे देख रहे हैं गाड़ी की डिजाइनिंग और वो जो पेपर्स हैं ट्रायंगल्स में, ठीक है, वो इजी टू
कीप ऑन द कार कि वो उसकी गाड़ी की बॉडी के लिहाज से वो जो है मोल्ड हो जाते हैं। जितने भी कट्स हैं उसके साथ वो जाते हैं। प्रीटी गुड, वेरी इनोवेटिव। जबरदस्त। और ये कब तक लॉन्च होने वाली है ये वाली कार? ये Q4 अभी बीच में लाइक इस ईयर के बीच में। ओह, ज्यादा इंतजार भी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कह रहे हैं जैसे अभी खरीद लेनी है ऐसे जैसे अभी बुकिंग करवा लेनी है। सबीना आपका कुछ पता भी नहीं है वैसे। ये देखें जी। नहीं, इनफैक्ट जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जापान का इसलिए जिक्र कर रहा था कि माय बेस्ट बडी इज देयर एंड ही डील्स विद कार्स। अच्छा। और माय यंगर कजन ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट नेम, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, वो उसके साथ है एंड ही इज पार्ट ऑफ देयर टीम जो डिजाइनिंग करती है। तो इनसे राब्ता Very किया nice. जाए। हाँ, राब्ता किया जा इनसे सकता राब्ता है। किया जाए। डन जी। इसीलिए मैं कह रहा था कि देखिए हमारे लिए एक बड़ा ऑनर है फॉर पाकिस्तान बिल्कुल। कि इस वक्त जो उस ब्रांड का नाम लेने में किसी को शायद प्रॉब्लम ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ऑनर है कि हमारे एक एनईडी के जो इंजीनियर हैं वो लीड कर रहे हैं मर्सिडीज बेंज को, वो जो शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पे। तो द गाय हु इज हेडिंग दिस, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। तो ये तो हमारे लिए ऑनर है इस टेक्नोलॉजी में जो हमारी We are so contributions proud हैं। of We such are kind of proud of- people. जी, जी, बिल्कुल, we are proud of बिल्कुल। that। अच्छा जी। और अच्छा, क्या जो हमारे पास लास्ट चीज़ है वो थोड़ी सी क्रीपी है, लोगों को बड़ा वो लगेगा कि अच्छा ये क्या हो रहा है, इंट्रो देखिए कैसा दिया है। ये कि कौन बड़ी हमें creepy सेंस है। कर रहा है, ये कौन क्या वो कर रहा है। तो ये बड़े मज़े की एक चीज़ है। अच्छा, ये क्या है? ये है कि इसको कहते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग बल्ब। ठीक है, अब हमने नॉर्मली सुना है कि आप हैंड पे डिवाइसेस पहनते हैं, आपके मैट्रेसेस होते हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, मतलब वो टेक को कहीं ना कहीं फिट कर रहे होते हैं, या आप जैसे बेड मैट्रेस पे सो रहे हैं तो वो आपकी जो है वो हेल्थ को मॉनिटर करके और आपको जो है वो रिजल्ट्स देता है। ओके। लेकिन इट्स जस्ट अ बल्ब। आपके माइंड में कुछ इस तरह आ रहा है कि बल्ब किस तरह से, नहीं, मेरे माइंड में तो बिल्कुल नहीं आ रहा कि इसके किस सुनने के तरह बाद से तो दिमाग सुन हो गया है। आपको बल्ब तो नहीं है। बड़े मजे का ये कि इसमें जो है ना मतलब इट डजंट हैव आईज, इट्स नॉट लुकिंग एट यू, ठीक है। बट इट कैन फील यू। हाउ? ठीक है, मतलब वो आपकी एसेंस से हाँ। आपको बता रहा है कि इस कमरे में कोई मूवमेंट हो रही है, कोई आपको देख रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी मूवमेंट को भी कैप्चर कर रहा है कि अच्छा ये इस तरह इस कमरे में इतने लोग हैं और ये मूवमेंट हो रही है, और वो आपके हार्ट रेट्स को, आपकी ब्रीदिंग इश्यूज को, वो सबको केटर करके और वो आपको रिजल्ट शो कर देता है। और ना डराएं, बताएं कैसे करता है ये काम। मैं बताती हूँ। इसका ये जो है इसकी कनेक्टिविटी वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ है। ठीक है, और बाकी हमारी जैसे बहुत सारी आजकल एलेक्सा है, गूगल और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है कि अगर आपको इसको नॉर्मल कंट्रोल करना है, जैसे हम लोग नॉर्मली एसी वगैरह को इस तरह कंट्रोल करते हैं, उसका हमारे पास ये भी है कि अगर हमने एसी की ऐप की हुई हो, किसी भी ब्रांड की हो, तो हम उसमें क्लिक करते हैं तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल कि वो ऑन ऑफ हो जाता है। सेम गोज फॉर दिस बल्ब। ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑन एंड ऑफ हो जाती हैं, लेकिन इसमें थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कलर्स हैं। ठीक है, जिसको आप कलर चेंजिंग कर सकते हो बल्ब की। अच्छा। कोई भी लाइट इसमें कर सकते हो और किसी किस्म की भी आप ट्रांजिशन डाल सकते हो उस बल्ब पे। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी कस्टमाइज कलर कॉम्बिनेशन, जैसे आपके लिविंग रूम के लिहाज से आप जैसा चाह रहे हो। फिर आप इसको एज अ अलार्म भी सेट कर सकते हो। लाइक इफ ये आपको सेंस करता है कि यू आर फीलिंग ग्लूमी और सैड, ये अपने आप को डिम कर लेगा जस्ट सो दैट यू वांट टू सिट इन अ डार्क रूम और इस तरह यू वांट टू रिलैक्स। Want to relax. वो जो कहते हैं आपकी फीलिंग्स को कोई समझता नहीं है, कोई वैलिडेट नहीं करता, तो बल्ब एक बल्ब इजाद हो गया जो कि आपकी और जब आप थोड़ा सा चाह रहे हो यार कुछ पार्टी मूड में आ जाएं तो बिल्कुल, तो आपके इसके एग्जैक्टली वो आप इसको सेट कर सकते हैं। लाइक आपको डिस्को लाइट्स की तरह डिस्को बॉल लगी हुई थी, यू डोंट नीड दैट एनीमोर। मतलब इस बल्ब में इट हैज एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात इसका जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि नहीं मतलब बल्ब तो ले लिया, अब इसकी वोल्टेज इतनी है, ये इतना आएगा, वो इतना नहीं। इसकी पावर कंजप्शन बहुत ही मतलब लो है, बिल्स की भी कोई वो टेंशन नहीं है और बहुत मजे की चीज़ है। हमारा ये कब आ रहा है, मुझे बताएं जल्दी। ये अभी इस साल ही लॉन्च हो जाएगा सभी। अच्छा, ये तो फिर आप खरीद लेंगे। ये भी इसी साल, ये तो खरीद लेंगे। कोई नहीं, ये तो खरीद लेंगे। मोस्ट ऑफ ऑल अभी आप लोग शो के स्टार्ट में बात कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम क्लैप करें और ऐसे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ये आपके इमोशंस को भी डिटेक्ट करता है और आपकी क्लैपिंग और यहाँ जिस तरह भी आपने उसको करना हो, ये आपके इमोशंस को डिटेक्ट करके आपके पार्टनर को तो नहीं बताता? नहीं, ये चीज़ आप बल्कि आपके पार्टनर को, अब आप दो लोग बैठे हैं, आपकी सारी चीज़ें उसको पता होंगी, लेकिन आप दोनों को नहीं आपकी पता। प्राइवेसी जो है वो मेंटेन है। हाँ, मेंटेन है। अच्छा, प्राइवेसी की आपने बड़ी अच्छी एक चीज़ ऐड की कि आपका इवन जो चीज़ें मॉनिटर हो रही है ना, वो चीज़ें इसकी प्रॉपर इनक्रिप्टेड हैं। अच्छा,
इट्स नॉट लाइक कि अगर सबीन की जो हेल्थ मॉनिटरिंग है वो मेरे पास प्रॉपर शो हो रही है और मैं उसको पढ़ रही हूँ, अच्छा इसका हार्ट रेट इतना है, अच्छा इसका ये, तो वो मतलब इट्स प्रॉपरली फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल। वो आपका डेटा कहीं भी आउट नहीं करेगा, आपका डेटा कहीं भी वो नहीं करेगा कि आपका डेटा लीक थैंक्स हो गॉड गया। कि सिर्फ आपके हार्ट बीट को, हार्ट रेट को ये सिर्फ मॉनिटर करेगा, आपके हार्ट में क्या है ये इसको नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन अगर जैसे अक्सर औकात ऐसे होता है ना कि फ्लक्चुएट कर रही है आपका हार्ट बीट या इस तरह कुछ, तो वो इसको मॉनिटर करता है basically। अच्छा जी, ये आप किस तरह से इसकी वर्किंग किस तरह ये जैसे से मैंने होती बताया है? एप्लीकेशन के, आप एप्लीकेशन के थ्रू ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा इसका एक और चीज़ है, जैसे इससे नेक्स्ट हमारी पिक्चर है, कंट्रोल बल्ब थ्रू वॉइस। ठीक है, आप कोई भी, जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं एलेक्सा प्ले दिस म्यूजिक, तो आप अपने बल्ब को भी इस तरह कह सकते हो कि लेट डू दिस डू दैट। मतलब आपने उसमें जैसे टाइम सेट किया होगा Okay. कि 6:30 पे आपने अपनी रूटीन फॉलो करनी है या आपने ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो उसी तरीके से चलता है। वाह। ये एक चीज़ है क्या जो बड़ा voice ताबेदार करती है, ये तो बड़ा ताबेदार है, obedient हाँ, है बहुत भाई। फर्माबरदार। फर्माबरदार है ये तो बहुत। नहीं, ये वाकई मैं तो मतलब अब तो मतलब देख देख के बाद हैरानगी हो रही होती है कि भाई क्या दुनिया किधर जा रही है, अब हम क्या करेंगे, किधर जा रही है। और मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज के बीच में बैठे होते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता नहीं कि पता वो होता। कैमरा है, वो बल्ब लगा है, वो क्या क्या कर सकता है। तो मतलब ये बड़ा एक वाकई में सो अब ये तो है, बहुत सारी चीजें डराने वाली भी हैं डराने क्योंकि वाली अभी भी हमें पता नहीं चल रहा, बट डेफिनेटली जब वो रूटीन का पार्ट बन जाएंगी तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती इस बारे में, मैं क्या कहूँ, मैं चुप करके सुन रही होती हूँ। मैं तो अच्छा enjoy ऐसा भी हो करता रहा है, हूँ। ऐसा भी हो रहा है, हाँ, ये मैं हम तो एंजॉय कर रहे होते मैं हैं। एंजॉय करता हूँ टेक्नोलॉजी को फ्रैंकली। हाँ, हो सकता है वो कुछ लोग होते हैं ना जिनको चेंज से बहुत डर लगता है, तो मुझे ये एक ड्रास्टिक चेंज है। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि अलॉट ऑफ पीपल, मतलब हम लोग के पास इतनी इनोवेशंस आ गई हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग, इवन अगर आप फोन्स में भी देखें, नहीं हमें न्यू उसकी तरफ नहीं जाना, हाँ। तो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते बहुत सारे बिल्कुल। लोग, हालांकि उन लोगों के लिए ही ईज है। उन्हीं के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेगमेंट था, बहुत जबरदस्त सेगमेंट था, इंफॉर्मेटिव था, और सबसे अच्छी बात ये कि आपने सबको डराया, कभी मैंने डराया नहीं, हंसते मुस्कुराते। हंसते मुस्कुराते सबको आपने बताया कि भाई आप निकले, भाई ये बॉक्स जो है इससे बाहर भी एक दुनिया है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, अगली दफा मजीद कोई अच्छी चीजें लेकर आइएगा, इसी तरह की अच्छी अच्छी चीजें हमें पता लगे कि दुनिया में क्या हो रहा है।